तो महाभारत, जैसे रामायण का अर्थ क्या है, जर्नी ऑफ लॉर्ड राम, तो महाभारत क्या है, महा मतलब ग्रेट, भारत मतलब, अभी भारत को लोग इंडिया बोलते हैं, है ना, भारत मतलब भास्कर रता इति भारता, भास्कर मतलब सूर्य, रथ मतलब एब्जॉर्ब, जो सूर्य मतलब ज्ञान, ज्ञान मतलब शास्त्रों का ज्ञान, जो शास्त्रों के ज्ञान में पूरी तरह से रथ है वो भारत में, उसको बोलते हैं भारत। तो महाभारत, तो ऐसे लोगों का चरित्र, ऐसे भक्तों का चरित्र जो शास्त्रों के ज्ञान में पूरी तरह से रथ है, वो है महाभारत। एक ये अर्थ है। दूसरा अर्थ है महाभारत का, जो भरत वंश से जो लीनियज चली आ रही है, जो वंशावली चली आ रही है, उसके बाद उसको विस्तार से बताया गया है, वो है महाभारत, है ना। और उनके नाम पर ही, भरत राजा के नाम पर भारतवर्ष पड़ा, तो उस भारतवर्ष का क्या है, इतिहास, उसको बोलते हैं महाभारत। ठीक है। तो ये हुआ अभी ऑथेंटिसिटी। अब महाभारत में क्या क्या है संक्षिप्त रूप में, तो महाभारत में कितने श्लोक हैं, 1,10,000 श्लोक है ना, 1,10,000। रामायण में कितने हैं, 24,000। श्रीमद् भागवतम में कितने हैं, 18,000। भगवत गीता में कितने हैं, 700, है ना। तो जो महाभारत है उसमें कितने हैं, 1,10,000, और 1,00,000 भी बोलते हैं। ठीक है। अभी जो महाभारत है उसमें मुख्य रूप से मतलब मुख्य क्या, जो प्रमुख हैं, 18 विभागों में विभाजित की गई है महाभारत को, जिसको बोलते हैं पर्व, 18 पर्व, है ना। जैसे स्कंद, श्रीमद् भागवतम में कितने स्कंद हैं, 12 स्कंद हैं, करेक्ट। तो उसी तरह से महाभारत में कितने हैं, 18 पर्व हैं, और उन पर्वों को, एक एक पर्व को अलग अलग अध्यायों में विभाजित किया गया है। तो वो हम देख लेते हैं कि 18 पर्व कौन कौन से हैं संक्षिप्त रूप में। तो सबसे पहले आता है आदि पर्व। आदि पर्व में क्या है, कुरुवंश की हिस्ट्री बताई गई है ना, और पांडवों का जन्म कैसे होता है, पांडवों की गुरुकुल की शिक्षा कैसे होती है, कुरुओं की शिक्षा कैसी होती है, वो आदि पर्व में बताया गया। ठीक है। फिर आता है सभा पर्व। सभा पर्व में जो द्रुत क्रीड़ा होती है, युधिष्ठिर महाराज जुआ खेलते हैं, वो आता है, और द्रौपदी का जो वस्त्र हरण है वो आता है, वो आता है सभा पर्व। और वस्त्र हरण के पश्चात पांडवों को वनवास होता है, वो तक, वहां तक है सभा पर्व। उसके बाद आता है वन पर्व। वन पर्व पांडवों का वनवास, और पांडवों के वनवास के अंतर्गत वो बहुत सारे अलग अलग जो ऋषि हैं उनसे बातचीत करते हैं, है ना। धौम्य प्रमुख एक ऋषि हैं, धौम्य ऋषि, जो उनको गाइड करते हैं कि अलग अलग कहाँ जाना है। ठीक है। और यक्ष के साथ प्रश्न होते हैं युधिष्ठिर महाराज के, तो वो सारे वन पर्व में आते हैं। वन पर्व के बाद अगला आता है विराट पर्व। विराट पर्व में पांडवों का अज्ञातवास, है ना। तो 13 साल का वनवास था, 12 + 1, तो 12 साल वन पर्व में आता है और 1 साल अज्ञातवास में आता है। और वो विराट राजा के राज्य में रहते हैं पांडव, तो इसको विराट पर्व बोलते हैं। ठीक है। और विराट पर्व के बाद क्या आता है, उद्योग पर्व। उद्योग का अर्थ क्या होता है, मेहनत, है ना। उद्योग का क्या अर्थ क्या है, मेहनत या प्रयास, परिश्रम। तो उद्योग पर्व में पूरा प्रयास चल रहा है पांडवों की तरफ से, भगवान श्री कृष्ण की तरफ से, कि कैसे युद्ध को टाला जाए। तो पांडव जो हैं उन्होंने अपना दूत भेजा है, वो हस्तिनापुर आते हैं, हस्तिनापुर से दूत जाते हैं, फिर भगवान श्री कृष्ण शांति दूत बन के आते हैं। तो इस तरह से उद्योग पर्व में क्या पूरा प्रक्रिया चल रही है कि कैसे युद्ध को टाल दिया जाए। ठीक है। जब उद्योग पर्व के बाद सब शांति दूत बन के आते हैं भगवान, सब कुछ फेल हो जाता है, तो उसके बाद आता है भीष्म पर्व, है ना। तो जैसे 18 पर्व है, तो युद्ध कितने दिन का चलता है, 18 दिन का चलता है। और शुरुआत के 10 दिन में सेनापति होते हैं, जो कमांडर होते हैं भीष्म पितामह। तो उस 10 दिनों को क्या बोलते हैं, भीष्म पर्व। और भीष्म पर्व का जो पहला दिन है, 10 में से पहला दिन है, उसमें भगवत गीता को
बताया जाता है ना। भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता को बताते हैं। तो 10 दिन के लिए भीष्म पितामह कमांडर इन चीफ वो रहते हैं, ठीक है। फिर आता है द्रोण पर्व। द्रोण पर्व में 5 दिन के लिए द्रोणाचार्य सेनापति होते हैं, ठीक है। फिर द्रोण पर्व के बाद आता है कर्ण पर्व। 16वां और 17वें दिन जो कर्ण होते हैं वो सेनापति होता है ना। और कर्ण पर्व के बाद आता है शाल्य पर्व। तो जो शाल्य होते हैं वो पर्व वो सेनापति बनते हैं 1 दिन के लिए, 18वें दिन, है ना। और 18वें दिन शाल्य का वध हो जाता है और दुर्योधन का वध हो जाता है। तो ये शाल्य पर्व। शाल्य पर्व के बाद आता है सौत्तिकी पर्व। सौत्तिकी पर्व क्या है? सौत्तिकी मतलब सोना। उस समय पांडव हैं, उनके पुत्र हैं, सोए हुए हैं, और अश्वत्थामा जाकर पांडवों के जो पुत्र हैं उनको मार देता है। और पांडवों के जो सेनापति होते हैं 18 दिन, वो होते हैं धृष्टद्युम्न, जो द्रुपद के पुत्र हैं। तो धृष्टद्युम्न पूरे 18 दिन सेनापति रहते हैं, लेकिन कौरवों की तरफ से 5 सेनापति चेंज हो जाते हैं। भीष्म, फिर द्रोण, फिर कर्ण और शाल्य, चार सेनापति चेंज हो जाते हैं। तो धृष्टद्युम्न को और पांडवों के जो पुत्र हैं उनको अश्वत्थामा मार देता है। वो आता है सौत्तिकी पर्व। फिर सौत्तिकी पर्व के आगे आता है स्त्री पर्व। स्त्री पर्व में क्या है? जो कुरु स्त्रियां हैं वो उनका विलाप, इतना बड़ा युद्ध हुआ है, इतने लोग मरे हैं, तो स्त्रियों का विलाप होता है, वो आता है स्त्री पर्व, है ना। स्त्री पर्व के बाद आता है कि युधिष्ठिर महाराज भी सोच रहे हैं कि ये जो युद्ध है मेरी वजह से हुआ है, क्योंकि मुझे हस्तिनापुर का राजा बनना था, मुझे नियुक्त करना था, इसकी वजह से ये पूरा युद्ध हुआ। तो युधिष्ठिर महाराज को संदेश उपदेश देने के लिए भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर महाराज को राजसी वेश में भीष्म पितामह के पास लेके आते हैं, और भीष्म पितामह वहां पर संदेश देना प्रारंभ करते हैं। उसको बोलते हैं शांति पर्व, है ना। और शांति पर्व के बाद आता है अनुशासन पर्व, एक राजा को कैसा होना चाहिए। और इसी शांति पर्व में आता है अहिंसो परमो धर्मा। इसमें भीष्म पितामह बता रहे हैं कि ये युद्ध है वो विनाशकारी है, और जितना अधिक से अधिक प्रयास हो युद्ध को टाल देना चाहिए, है ना। तो देखें 18 में से 3 पर्व जो हैं, उद्योग पर्व और शांति पर्व और अनुशासन पर्व, ये तीनों इसीलिए प्रयास में है कि युद्ध नहीं होना चाहिए। लेकिन जब युद्ध अवश्यम भावी हो जाता है तो उस समय युद्ध करना पड़ता है। फिर अनुशासन पर्व के बाद में आता है अश्वमेधिक पर्व। अश्वमेधिक पर्व क्या है? जहां पर युधिष्ठिर महाराज अश्वमेध यज्ञ करते हैं, है ना। सभा पर्व में अश्वमेध जो युधिष्ठिर महाराज है राष्ट्रीय यज्ञ करते हैं, और कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद अश्वमेध यज्ञ करते हैं, है ना, अश्वमेधिक पर्व। फिर उसके बाद आता है आश्रम वार्षिक पर्व। आश्रम वार्षिक पर्व क्या है? जब विदुर के कहने से, विदुर के कड़े उपदेश से धृतराष्ट्र और गांधारी राज्य छोड़ देते हैं और तपस्या करने के लिए चले जाते हैं, उसको बोलते हैं आश्रम वार्षिक पर्व, ठीक है। फिर अगला आता है 16वां पर्व, जिसको बोलते हैं मौसल पर्व। मौसल पर्व में क्या होता है कि एक ऊपरी तौर से गांधारी के श्राप से पूरा यदुवंश नष्ट होता है, और मौसल लीला होती है और यदुवंश का नाश हो जाता है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं मौसल पर्व। और मौसल पर्व के बाद आता है महाप्रस्थानिक पर्व। महाप्रस्थान क्या है? जब पांडवों को पता चलता है कि भगवान श्री कृष्ण का अंतर्धान हो गया है, तो पांडव भी परीक्षित महाराज को राजा बनाकर महाप्रस्थान करते हैं। महाप्रस्थान मतलब अभी दोबारा लौट के नहीं आएंगे। तो 5 पांडव, उनके पीछे द्रौपदी और सुभद्रा, वो महाप्रस्थान के लिए चले जाते हैं। तो वो भी हम चर्चा करेंगे अपने इस सेशन में कि पांडव कहाँ नरक में जाते हैं, स्वर्ग में जाते हैं। और अंतिम में आता है स्वर्गारोहण पर्व। स्वर्गारोहण पर्व कि पांडव स्वर्ग की तरफ जाते हैं। तो महाभारत में स्वर्ग बताया है और श्रीमद् भागवतम में भगवत धाम बताया है। तो वो भी हम देखेंगे कि महाभारत और जो भागवतम में थोड़ा वर्जन अलग अलग क्यों आ रहा है। और आप लोग प्रश्न याद भी रख सकते हैं, अंतिम में पूछ भी सकते हैं। तो इस तरह से ये 18 पर्व है। ये 18 जो अंक है वो बहुत महत्वपूर्ण है। 18 पर्व है, 18 दिन युद्ध चला, है ना। और भगवत गीता में 18 अध्याय है ना, इस तरह से। तो अब देखते हैं कि महाभारत को किस तरह से समझा जाए, है ना।
तो महाभारत को समझने के 3 स्तर हैं। 3 स्तर पर महाभारत को समझा जाता है ना। मध्वाचार्य बताते हैं, है ना, वेदों को समझने के लिए अलग अलग स्तर हैं, 10 स्तर हैं, 10 अलग अलग व्याख्या हैं एक श्लोक की। और महाभारत में 3 व्याख्या है ना। तो 3 व्याख्या कौन कौन सी हैं? एक होता है शाब्दिक अर्थ, जिसको बोलते हैं लिटरल मीनिंग। एक होता है एथिकल मीनिंग, जिसको बोलते हैं नैतिक शिक्षा। और तीसरा होता है ट्रांसीडेंटल मीनिंग, जिसको बोलते हैं दिव्य शिक्षाएं। तो शाब्दिक अर्थ, है ना, फिर नैतिक शिक्षाएं, और अंतिम है दिव्य शिक्षाएं। तो जब लिटरल मीनिंग देखते हैं महाभारत का, तो उसमें राजाओं की वंशावली चल रही है ना, जिसमें राजा शांतनु आते हैं, भीष्म पितामह का जन्म होता है, फिर पांडु, धृतराष्ट्र, तो अलग अलग राजा की वंशावली चल रही है। और बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, है ना, दुर्लभ लीलाएं चल रही हैं। तो वो हम शाब्दिक अर्थ से, हम जैसे स्टोरी पढ़ते हैं तो स्टोरी फॉर्म में, जो टीवी सीरियल बनते हैं उसमें पूरा महाभारत का 10% भी नहीं दिखाया जाता। और वो भी दिखाया जाता है, वो महाभारत के कौन से स्तर बताया जाता है? शाब्दिक अर्थ को बताया जाता है। और शाब्दिक अर्थ में भी बहुत सारा तोड़ा मरोड़ा जाता है, मिर्च मसाला मिलाया जाता है ना। उसमें नैतिक या ट्रांसीडेंटल तो आ ही नहीं पाता, एथिकल और ट्रांसीडेंटल आते ही नहीं है, ठीक है। तो पहला है लिटरल, है ना। लिटरल मतलब जो फ्लो चल रहा है ना, जो एक स्टोरी का फ्लो चल रहा है, उसको बोलते हैं लिटरल। एथिकल में आएगा अलग अलग चरित्रों से क्या सीखेंगे, जैसे दुर्योधन, तो दुर्योधन एरोगेंस, है ना, बहुत ज्यादा घमंड भरा हुआ है। शकुनी, कपटता, कैसे कपटता होती लोगों में, अंतिम तक कपटता नहीं छोड़ते, है ना। गांधारी, तो सतीत्व, चेस्टिटी, वो हम सीखते हैं, है ना। और ऐसे और भी कर्ण, है ना, कर्ण का क्या वफादारी है, लॉयल्टी है, लेकिन गलत व्यक्ति के लिए, है ना। दान दिया है लेकिन सही रूप से दान नहीं दिया है, वो हम सब चर्चा करेंगे। तो ये एथिकल है, नैतिक स्तर पर। और तीसरा है ट्रांसीडेंटल में दिव्य, भगवान और भगवान के भक्त आपस में कैसे आदान प्रदान करते हैं, वो है ट्रांसीडेंटल स्तर। तो लिटरल मतलब जो एक स्टोरी लाइन चल रही है, एथिकल अलग अलग चरित्रों के द्वारा हम क्या क्या सीखते हैं, और ट्रांसीडेंटल भगवान और भक्तों के बीच में क्या आपस में लीलाएं चलती हैं, वो है ट्रांसीडेंटल, ठीक है। तो ये महाभारत के 3 अर्थ हैं, 3 अलग अलग स्तर पर, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग पास टाइम्स हैं। अगर लिटरल में लिया जाएगा तो भ्रमित हो जाएंगे। जैसे एक पास टाइम है कि धर्मराज जुआ खेल रहे हैं, या द्रौपदी है, उनके 5 पति हैं। तो अगर लिटरल लिया जाएगा तो हम समझ ही नहीं पाएंगे। तो उसमें हम एथिकल और ट्रांसीडेंटल लेवल पे आना पड़ेगा, है ना। क्या उसमें क्या और पिछला जन्म क्या है, क्यों भगवान के हाथ का इंस्ट्रूमेंट कैसे वो बने हैं, तो वो सब उस हिसाब से हम जानेंगे, ठीक है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो जैसे श्रीमद् भागवतम में 10 विषय हैं, 10 विषयों के बारे में बताया गया है। अत्र सर्ग विसर्गस्या स्थानम पोषणम ऊतया मनमंत्रा ईशानुकथा निरोध मुक्तिर आश्रय, 10 विषय हैं। भगवत गीता में 5 विषयों के बारे में बताया गया, है ना। जीव, ईश्वर, प्रकृति, काल, और एक विषय और है कर्म, है ना। ये 5 विषयों के बारे में बताया। उसी तरह से महाभारत में बहुत सारे विषयों के बारे में बताया गया, लेकिन मुख्य रूप से क्या है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, उसके बारे में बताया गया है। और शुद्ध भक्ति है, उसके बारे में बताया गया, है ना। तो इसीलिए अगर टीवी सीरियल के माध्यम से महाभारत को देखते हैं या गुरु शिष्य परंपरा को छोड़कर महाभारत को पढ़ते हैं तो बहुत भ्रमित हो सकते हैं, क्योंकि पता नहीं चलेगा कौन सुप्रीम कौन है ना। अर्जुन दुर्गा जी की पूजा कर रहे हैं युद्ध से पहले, ऐसे अलग अलग ऐसी स्टोरीज हैं, ऐसे वृत्तांत हैं, इससे भ्रमित हो सकते हैं। तो मुख्य रूप से महाभारत में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष और अंत में शुद्ध भक्ति में सेवा, इसके बारे में वर्णन किया गया। तो हमारा ये दूसरा टॉपिक पूरा हुआ, महाभारत का इन जनरल इंट्रोडक्शन। 18 पर्व हैं और 3 स्तर हैं महाभारत को समझने के लिए, ठीक है। अभी आता है
कि क्या महाभारत एक माइथोलॉजी है, एक दंत कथा है, एक फैक्ट है कि नहीं है, तो उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। तो महाभारत माइथोलॉजी है कि नहीं है, तो इसके लिए दो तरीके हैं समझने के। एक है एम्पेरिकल तरीका और एक है शास्त्रिक तरीका। एम्पेरिकल मतलब जो हमारी मॉडर्न साइंस है उसके द्वारा समझना, मॉडर्न साइंस के थ्रू समझना कि महाभारत हुई है कि नहीं हुई। और एक है शब्द प्रमाण, उसके द्वारा समझना कि महाभारत प्रमाणिक है। ठीक है, तो इन दोनों के बारे में बहुत विस्तार से चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि ये हमारा विषय नहीं है। हमें मुख्यतः महाभारत की कंट्रोवर्शियल टॉपिक लेना है, लेकिन एक प्लेटफॉर्म तैयार करने के लिए। तो हम देखते हैं कि बहुत सारे स्कॉलर्स हैं, है ना, आर्कियोलॉजिस्ट हैं, है ना, और आर्कियो एस्ट्रोनॉमिस्ट हैं, और जो हिस्टोरियंस हैं, है ना, ऐसे अलग अलग फील्ड्स हैं जो महाभारत के उसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, है ना। तो उसमें हम देखते हैं हिस्टोरियंस को देखते हैं हम। तो बहुत सारे ऐसे हिस्टोरियंस हैं जिनमें एक हैं डॉक्टर DS त्रिवेद, है ना, जो बहुत साल से रिसर्च कर रहे हैं और उन्होंने गणना निकाली है और जो महाभारत से काफ़ी हद तक मैच खाती है, जिसमें बताया है कि महाभारत का जो युद्ध हुआ था वो कब हुआ था, कौन से साल में हुआ था। तो उसमें बताया कि 3137 BC में महाभारत का युद्ध हुआ था। 3137 BC मतलब आज से कितने साल पुराना? 3137 प्लस 2020 तो कितना हुआ? 5257। यस, नहीं हुआ ना? 5257 साल पहले महाभारत हुई थी। ठीक है, उन्होंने दिन भी बताया कि ये 13 अक्टूबर 3137 BC इस दिन महाभारत स्टार्ट हुआ था। तो उसके आधार पर अगर हम देखेंगे तो उसमें उन्होंने बताया है, और ऐसे बहुत सारे स्कॉलर्स हैं जो भारत में, पाकिस्तान में, नेपाल में, म्यांमार, थाईलैंड, वहाँ पे बहुत एक्सकेवेशन कर रहे हैं। और वहाँ पर एक कर्नाटक में जगह है जिसका नाम है आइन हॉल, वो आप इंटरनेट पे भी सर्च कर सकते हैं। वहाँ पे भी स्टडी करके पता चला है, और उन्होंने बताया कि कलयुग जो प्रारंभ हुआ वो 3101 साल पहले हुआ। 3101 साल BC मतलब 5321 साल पहले, 5321 साल पहले कलयुग चालू हुआ, है ना। और पांडवों ने राज्य कितना किया? 36 साल। तो वो 3101 में 36 साल जोड़ देंगे तो महाभारत कब हुआ वो आ जाएगा, और उससे पहले 125 साल जोड़ देंगे तो भगवान का अपीयरेंस कब हुआ वो आ जाएगा। ठीक है, तो वो जटिल हम गणित में नहीं जाएंगे, समझने के लिए है। 3101 साल पहले कलयुग आया। ठीक है, 36 साल पांडवों ने राज्य किया तो उसमें 36 जोड़ दीजिए तो महाभारत जब हुआ तब आ जाएगा। और महाभारत के समय भगवान कृष्ण की जो एक उम्र थी वो 127 साल थी, 125 127, तो उसमें वो जोड़ दीजिए तो पता चल जाएगा कि भगवान का प्राकट्य कब हुआ। तो हम अब कैलकुलेट कर सकते हैं कि ये जो जन्माष्टमी आएगी वो कौन सी जन्माष्टमी, है ना। तो वो आप लोग कैलकुलेट कीजिए घर में और कल टाइप करके भेजिएगा, व्हाट्सएप कर दीजिएगा। ठीक है, ओके। तो एक ये प्रमाण है कि हिस्टोरियंस। दूसरा प्रमाण है आर्कियोलॉजिस्ट, पुरातत्व विभाग वाले। तो उन्होंने द्वारिका के पास में बहुत सारी खुदाई की है और सिटी मिली है। तो महाभारत में जो मौसल पर्व है, जो 17वां पर्व है, उसी में बताया गया है कि द्वारिका नामक शहर है, उसमें बहुत बड़ी बाढ़ आएगी और पूरा शहर समुद्र में निमग्न हो जाएगा, डूब जाएगा। और हम द्वारिका में देखते हैं तो द्वारिका में बहुत सारे एक्सकेवेट किया गया है और वहाँ पर ऐसी चीज़ें प्राप्त हुई हैं जिससे क्लियर कट पता चलता है। वहाँ कॉइन्स, सोने के सिक्के मिले हैं, लंगर मिले हैं, पिलर्स मिले हैं, पूरा सिटी मिली है ना, जिससे पता चलता है द्वारिका शहर था। और द्वारिका शहर कैसे डूबा? वो मौसल लीला के बाद में, जिसका महाभारत में वर्णन किया गया। ठीक है, फिर हम कुरुक्षेत्र में देखते हैं। कुरुक्षेत्र में भी बहुत सारी खुदाई पे ऐसी चीज़ें मिली हैं, बाण मिले हैं, अस्त्र मिले हैं, पेड़ की आयु निकाली है, तो वो भी 5200 इतने साल मिली है कि यहाँ पर कुरुक्षेत्र युद्ध हुआ है। तो ये मॉडर्न साइंस से समझ सकते हैं और ये पब्लिश है
ये टाइम्स ऑफ इंडिया में भी ये पब्लिश हुआ है, लेकिन हमको पता नहीं इसीलिए नहीं चलता है क्योंकि हमारे स्कूल में कॉलेज में उसको हटा दिया जाता है ना। वो क्यों हटा देते हैं? क्योंकि अगर उनको मानेंगे तो कृष्ण को मानना पड़ेगा, फिर उनकी शिक्षाओं को मानना पड़ेगा, तो आधुनिक विज्ञान तो पीछे चला जाएगा, है ना। फिर और हम देखते हैं अन्य धर्म शास्त्र से देखते हैं, जैसे जैन है या बुद्धिस्ट हैं, तो जैन शास्त्रों में और बुद्ध शास्त्र हैं, उन्होंने भी अपने शास्त्रों में राम है और कृष्ण है उनको बताया है, लेकिन उन्होंने उसको गलत रूप से बताया है ना, कि राम है और कृष्ण है, उन्होंने बहुत सारे अनैतिक कार्य किए और उसकी वजह से उनको नरक में जाना पड़ा। अभी कृष्ण क्या है, नरक में है, और जब वो उनका शुद्धिकरण हो जाएगा तो कृष्ण तीर्थंकर बनेंगे। ये राम भी क्या अभी नरक में है और आगे चल के वो तीर्थंकर बनेंगे, है ना। तो उनके शास्त्रों में राम और कृष्ण को काल्पनिक नहीं बताया, उनके शास्त्रों में राम और कृष्ण को अनैतिक बताया। तो वो भी इस चीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि राम और कृष्ण आए हैं, है ना, वो भी इस समय पर यहां आए हैं, लेकिन अनैतिक काम किया। तो उनके से भी हम ये समझ सकते हैं। और तो ये कुछ वृत्तांत हैं। और एक भक्त हैं हमारे चक्रपाणी प्रभु, वो काफ़ी सालों से इस पर रिसर्च कर रहे हैं, महाभारत मिथ और रियलिटी। तो वो विज्ञान की करीब 20 शाखाओं से इस चीज़ को प्रूफ करने का प्रयास कर रहे हैं। कुछ समय के बाद पुस्तक भी आने वाली है, वो उसमें अलग अलग ब्रांचेस से बताया गया है कि महाभारत की क्या ऑथेंटिसिटी है ना। तो ये थोड़ा सा हमने उसको टच किया, ठीक है। तो हमारे 3 विषय हुए, है ना। पहला विषय महाभारत की ऑथेंटिसिटी, हमने श्रुति शास्त्र से लिया, महाभारत के बारे में इन जनरल जो महाभारत में बताया गया है, और तीसरा है महाभारत माइथोलॉजी है कि नहीं। फिर तीसरा उसमें आता है शब्द प्रमाण, है ना। तो शब्द प्रमाण क्या होता है? सेल्फ एविडेंट होता है ना। जैसे लोग बोलते हैं भगवत गीता को प्रूफ करो कि भगवत गीता हुआ, या भागवतम को प्रूफ करो, या महाभारत को प्रूफ करो। तो शास्त्रों को प्रूफ करने का तरीका क्या है? उस प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा। जब उस प्रोसेस को फॉलो करेंगे और हमारा शुद्धिकरण होगा, उस माध्यम से फिर हम रियलाइज कर पाएंगे। उसको बोलते हैं साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन, या गॉड रियलाइजेशन, या कृष्णा कॉन्शियसनेस। और इसमें हम देख भी सकते हैं, मान लीजिए कोई बोले कि मैं तो अमेरिका को नहीं मानता हूं, मैं अमेरिका को नहीं मानता, तो बोलेगा देखो भाई मैप है, मैप दिखा देता हूं, ये अमेरिका। बोले हो सकता तुमने मैप झूठा बना दिया हो, मैं तो नहीं मानता, ठीक है। तो सैटेलाइट से हमने गूगल मैप से देख लिया कि अमेरिका जैसी कंट्री है, वहाँ पर ये सिटीज़ हैं। बोले हो सकता है गूगल मैप भी गड़बड़ हो, कुछ गवर्नमेंट का मैनिपुलेशन हो, मैं भी नहीं मानता हूँ। तो कोई बोलेगा भाई मैं अमेरिका होके आया हूँ, तो मान जाओ। बोले मैं तुम्हारी भी नहीं मानूंगा, है ना। तो ठीक है, वीज़ा बनवा लो, पासपोर्ट बनवा लो, प्लेन में चढ़ जाओ, पेमेंट कर दो, अमेरिका पहुंच जाओ। तो कुछ तो प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा ना। आप इंडिया में बैठकर या भोपाल में बैठकर ये तो नहीं बोलोगे कि प्रूफ करके बताओ अमेरिका है कि नहीं है। तो कुछ ना कुछ तो प्राइमरी फेथ रखना पड़ेगा ना। या तो गूगल मैप का रख सकते हैं, या जो मैप बना है उसका रख सकते हैं, या जो व्यक्ति वहां से आया उसका रख सकते हैं, या खुद चले जाइए। अभी खुद जाएंगे तो ये सब प्रोसेस करनी पड़ेगी, पैसा खर्च करना पड़ेगा, तब तो पहुंचेंगे। तो शास्त्र को मानने का तरीका ये है, या तो सेल्फ रियलाइज सोल है, जैसे श्रील प्रभुपाद है ना, या अन्य गोस्वामीगण हैं जो सेल्फ रियलाइज सोल है, उनसे सुनेंगे, क्योंकि उनका अपना व्यक्तिगत तो स्वार्थ है नहीं, उनसे सुन के मान सकते हैं। या खुद हमको उसको रियलाइज करना है तो उस प्रोसेस में जाना पड़ेगा और हमारा शुद्धिकरण होना पड़ेगा। उसके बाद फिर हमको भगवान का साक्षात्कार होगा। तो वो वेदों को समझने का या महाभारत को समझने का ये तरीका है ना। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन हुआ। फिर जो आज का जो विषय आता है कि कुछ लोग का कहना ऐसा है कि ठीक है आपने इतना बोल दिया कि महाभारत है और इतनी सारी चीज़ें हमको मिली हैं, लेकिन महाभारत में जो इतने सारे श्लोक हैं वो सब ऑथेंटिक नहीं है। बहुत सारे श्लोक क्या जोड़ दिए गए, है ना। बहुत सारे क्या श्लोक क्या है उनको जोड़ दिया गया है। पहले वो श्लोक नहीं थे, बाद में उनको और ज़्यादा ऐड कर दिया गया, है ना। तो बोलते हैं कि व्यासदेव जो हैं एक व्यक्ति नहीं है। व्यासदेव क्या है? कई सारे व्यक्तियों का समूह है ना। एक तो ये बोलते हैं कि व्यासदेव एक व्यक्ति नहीं है,
बहुत सारे व्यक्तियों का समूह। दूसरा बोलते हैं कि व्यास देव जी ने कुछ महाभारत की कुछ लिखा था, लेकिन बाकी लोगों ने बहुत सारे ऐड कर दिया, है ना। तो ऐसे लोगों का आर्ग्यूमेंट है। और इसके लिए वो उदाहरण देते हैं महाभारत से। क्या उदाहरण देते हैं, हम पढ़ते हैं। तो महाभारत का ये आदि पर्व है, पहला अध्याय है और 81वां श्लोक है, जिसमें बता रहे हैं अष्टो श्लोक सहस्त्राणी अष्टो श्लोक शतानी च अहम वेदमी सुको वेत्ति संजयो वेत्ति वा न वा। क्या बता रहे हैं, व्यासदेव जी बोल रहे हैं कि ये 8800 जो श्लोक हैं उसका जो अर्थ है मैं जानता हूं, और सुखदेव गोस्वामी जानते हैं, और संजय जानते हैं नहीं जानते हैं वो मुझे पता नहीं, है ना। तो ये आदि पर्व पहला अध्याय और 81वां श्लोक। क्या बोल रहे हैं व्यासदेव जी कि ये 8800 श्लोकों को मैं जानता हूं, सुखदेव जानते हैं मेरा पुत्र, संजय जानते हैं नहीं जानते वो पता नहीं। तो इस श्लोक के आधार पर जो मॉडर्न जो थियोलॉजियंस हैं, है ना, वो क्या बोलते हैं कि प्राचीन महाभारत जो है उसमें केवल इतने ही श्लोक थे, 8800 श्लोक ही थे, बाकी श्लोक बाद में जोड़ दिए गए। ठीक है। तो उसी महाभारत में जब आगे हम बढ़ते हैं तो आदि पर्व का पहला अध्याय 101 से 102वां श्लोक, उसमें बताया गया है, मैं श्लोक नहीं पढ़ूंगा, उसमें बताया है कि महाभारत में जो मूल रूप से श्लोक हैं वो कितने हैं, 1 लाख। ठीक है। उसमें से जो 24,000 श्लोक हैं उसमें पांडव और कौरवों की इतिहास के बारे में बताया गया, और 8800 जो श्लोक हैं उसको बोलते हैं कूट श्लोक। कूट श्लोक मतलब छुपे हुए श्लोक। और उन कूट श्लोकों के बारे में व्यासदेव जी क्या बोल रहे हैं, मैं जानता हूं, सुखदेव जानते हैं, संजय जानते हैं कि नहीं जानते वो पता नहीं। अब ये कूट श्लोक क्या होते हैं वो थोड़ा जानेंगे। ठीक है। तो ये क्लियर है, आदि पर्व पहला अध्याय 101 से 102वां श्लोक क्या बता रहे हैं, महाभारत में 1 लाख मूल श्लोक है, 24,000 में पांडवों और कुरुओं का इतिहास है, और 8800 कूट श्लोक है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो मध्वाचार्य समझा रहे हैं को कि महाभारत में 3 भाषाओं का उपयोग किया गया, मध्वाचार्य। तो अभी जैसे हमने चर्चा किया था कि महाभारत में शुद्ध भक्ति के बारे में बताया गया, तो उस शुद्ध भक्ति को कौन निकाल पाया है, वो कैसे प्रस्तुत किया है, वो मध्वाचार्य ने बताया। और मध्वाचार्य ने ग्रंथ लिखा है महाभारत तात्पर्य निर्णय। उस महाभारत तात्पर्य निर्णय में कैसे जो कंट्रोवर्शियल इश्यूज हैं, विवादास्पद विषय हैं, उसको महाभारत ने स्पष्टीकरण किया गया, मध्वाचार्य जी ने स्पष्टीकरण किया। तो उसमें बता रहे हैं मध्वाचार्य कि महाभारत में 3 भाषाओं का उपयोग किया है, एक है समाधि भाषा, एक है दर्शन भाषा और एक है गुह्य भाषा। समाधि भाषा, दर्शन भाषा और गुह्य भाषा। समाधि भाषा मतलब मेन कंटेंट, क्या स्टोरी लाइन जा रही है, क्या उपदेश दिए जा रहे हैं। ठीक है। दर्शन भाषा उस वृत्तांत से कुछ तत्व, फिलॉसफिकल कुछ समझाना, उसको बोलते हैं दर्शन भाषा। और गुह्य भाषा, गुह्य भाषा मतलब सीधे रूप से पढ़ेंगे तो समझ में नहीं आएगी, अगर डायरेक्ट पढ़ेंगे तो वो समझ में नहीं आने वाला। ठीक है। तो समाधि भाषा मतलब जो मेन महाभारत चल रही है। दर्शन भाषा मतलब वो जो स्टोरी है, जो वृत्तांत है, उससे क्या सिद्धांत निकल के आ रहा है। ठीक है, वो दर्शन भाषा। और तीसरा है गुह्य भाषा। ठीक है, जिसको हम स्पष्ट रूप से नहीं समझ सकते। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूं, महाभारत में श्लोक आता है गुह्य भाषा का। क्या है, उच्चस्तम शिव निर्मालयम वमनम मृत कर्पतम काकविष्टा समायुक्तम पंचपूतानि भारता। तो 5 चीजें पवित्र होती हैं। क्या वेद व्यास जी क्या बता रहे हैं, ये 5 चीजें पवित्र होती है। क्या क्या, किसी का जूठा वो पवित्र होता है,
शिव जी के द्वारा अर्पण की गई चीज वो पवित्र होती है। किसी ने उल्टी की गई है, उल्टी किया, वोमिट किया, तो वो पवित्र होती है। और मृत शरीर से उठाया हुआ कपड़ा वो पवित्र होता है ना। और कौआ जहां पे मल त्याग करता है वो पवित्र होता है। हाँ, तो ये 5 चीजें पवित्र होती हैं। किसी का जूठन पवित्र होता है ना, किसी की वोमिटिंग पवित्र होती है, और मृत शरीर से उठाए गए कपड़े पवित्र होते हैं। कौए ने जहां मल त्याग किया वो पवित्र होता है, और शिव जी का जो को अर्पण किया गया है वो पवित्र होता है। अभी कैसे समझेंगे बताइए? ये 5 चीजें अपवित्र हैं, लेकिन ये क्या है? गुई भाषा। ये साधारण शास्त्रों को पढ़ने से नहीं आएगी। तो फिर आचार्य क्या बताते हैं? किसका जूठन पवित्र होता है? बछड़े का। बछड़ा जब गाय का दूध पीता है तो दूध क्या हो गया? जूठा हो गया। लेकिन उस दूध को निकालते हैं और फिर भगवान को ऑफर करते हैं। तो बछड़े का द्वारा जूठित दूध क्या होता है? पवित्र होता है। शिव जी को जो अर्पित है वो पवित्र है। तो गंगा नदी शिव जी ने अपने सिर पे लिया, और वो फिर एक तरह से शिव जी को स्पर्श करते हुए वो फिर नीचे निम्न लोक में आती है। तो गंगा नदी पवित्र है। फिर वोमिट, उल्टी, तो जो मधुमक्खी होती है वो पराग लेती है और उल्टी को त्यागती है और उससे शहद बनता है, और शहद का उपयोग हम भगवान का भोग बनाने में करते हैं, लेकिन वो मधुमक्खी की उल्टी है। फिर है जो मृत व्यक्ति है उसके ऊपर से अगर हम कपड़ा लेंगे तो पवित्र होता है। तो रेशम का कीड़ा होता है, तो रेशम का कीड़ा क्या होता है? अपने चारों तरफ रेशम से बांधता जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन रेशम को निकाल के उससे कपड़ा बनाया जाता है, और भगवान का ड्रेस भी बनता है रेशम से, तो पवित्र होता है। और अंतिम क्या है? कौए ने जहां मल त्याग किया है वो पवित्र है। तो अश्वत्थ का जो वृक्ष होता है वो कौआ मल त्याग करता है, तो अश्वत्थ का वृक्ष क्या होता है? बरगद का वृक्ष क्या होता है? पवित्र होता है, उसकी पूजा की जाती है। तो ये 5 चीजें पवित्र होती है: जूठन, उल्टी, शिव जी के ऊपर अर्पित वस्तु, किसी मृत शरीर से उठाया गया कपड़ा, और कौए के द्वारा त्यागा हुआ मल। तो अब इसको कैसे समझेंगे, है ना? तो इसी तरह से कूट मतलब पजल्स, पहेली, है ना। तो जैसे जब व्यासदेव जी ब्रह्मा जी के पास जाते हैं कि मुझे महाभारत का रचना करना है, तो कौन है योग्य जो लिख सकते हैं? तो ब्रह्मा जी बोलते हैं आप गणेश जी के पास जाइए, है ना, तो वो लिखेंगे, है ना। तो गणेश जी के पास जाते हैं, तो गणेश जी जो है शर्त रखते हैं कि मैं लिखूंगा, लेकिन शर्त क्या है कि आप कभी रुकोगे नहीं, है ना। आप बिना रुके श्लोक बोलते रहोगे, और मैं इसको लिखता रहूंगा, तब मैं उसको स्वीकार करता हूं। तो व्यासदेव जी बोलते हैं हाँ ठीक है। व्यासदेव जी एक शर्त रखते हैं। व्यासदेव जी क्या शर्त रखते हैं कि आपको कोई भी श्लोक बिना समझे नहीं लिखना है। जब तक आप उस श्लोक का अर्थ नहीं समझ जाएंगे तब तक आप उसको लिखिएगा मत। तो गणेश जी बोलते हैं ठीक है। तो व्यासदेव जी रिसाइटेशन चालू करते हैं, गणेश जी लिखना प्रारंभ करते हैं। ठीक है। अभी क्या हो रहा है कि गणेश जी आगे निकल रहे हैं, व्यासदेव जी पीछे रह रहे हैं। तो व्यासदेव जी क्या करते हैं कि अभी क्या किया जाए, है ना। तो वेद व्यास जी ये कूट श्लोक डाल देते हैं। कूट श्लोक क्या है, उसका अर्थ समझना क्या है, थोड़ा मुश्किल है। तो जब गणेश जी को ऐसे कूट श्लोक डाला जाता है तो गणेश जी को थोड़ा सोचना पड़ता है। तो जब वो सोचने का समय आता है तो वेद व्यास जी उसका स्मरण कर लेते हैं और श्लोकों की रचना कर लेते हैं। तो इस तरह से 8800 कूट श्लोक वेद व्यास जी महाभारत में डालते हैं, जिसको गणेश जी को सोचना पड़ता है और फिर वेद व्यास जी इसको सोचकर और महाभारत की रचना करते हैं। तो इसीलिए वेद व्यास जी क्या बोलते हैं, इन 8800 श्लोकों को मैं जानता हूं, सुखदेव गोस्वामी जानते हैं, लेकिन संजय जानते हैं नहीं जानते हैं वो पता नहीं, है ना। संजय कौन है, व्यासदेव जी के शिष्य। अभी सोचिए व्यासदेव जी क्या बोल रहे हैं, मेरे शिष्य हैं, वो जानते नहीं जानते हैं पता नहीं। तो इसीलिए कोई अगर साधारण व्यक्ति है वो महाभारत को इंडिपेंडेंटली समझना चाहेगा, स्वतंत्र रूप से समझने का प्रयास करेगा, तो उसका क्या हो जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा, वो उसको गलत रूप से ले लेगा। तो ये 8800 श्लोक कूट श्लोक महाभारत में डाले गए। ठीक है, उसका एक उदाहरण हम देख लेते हैं।
ठीक है। उसका उदाहरण है चौथा पर्व क्या है, विराट पर्व। तो विराट पर्व का श्लोक है, विराट पर्व का 39वां अध्याय है और 10वां श्लोक है। नादिज लंकेश वन अरिकेतुर नागा हव्यो नाम नगारी सुष्णु एसोग्ना वेशधरा किरीटी जित्वा अव्यम नेसति चाड्य गावा। ठीक है, तो ये विराट पर्व का श्लोक है। तो इसका शाब्दिक अर्थ लेते हैं, है ना, समाधि भाषा लेते हैं, तो क्या आता है, नदी मतलब नदी, जल मतलब जल, केशव मतलब एक व्यक्ति, नारी स्त्री, केतुर झंडा, है ना, नगाड़ी सुष्णु, नगाड़ी बजते हैं, नगाड़े, बुगल, है ना। तो शाब्दिक अर्थ लेंगे, नदी है, जल है, स्त्री है, झंडा है और बुगल बज रहा है। तो शाब्दिक अर्थ से ये श्लोक समझ में नहीं आएगा, लेकिन कूट श्लोक है ये, उसको समझेंगे तो नदी जा, नदी गंगा, नदी जा गंगा पुत्र। तो द्रोणाचार्य गंगा पुत्र भीष्म को बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, ये जो नारी है, नारी वेश में है, कौन है नारी वेश में, अर्जुन, बृहनल्ला थे अर्जुन उस समय। तो जो नारी वेश में जो है, ये जो इनके रथ पे झंडा है और उस झंडे पर हनुमान जी बैठे हुए हैं और उन्होंने जो शंख बजाया है, तो अभी ये अर्जुन के आक्रमण से कैसे बचा जाए। तो द्रोणाचार्य भीष्म पितामह को ये बोल रहे हैं, है ना, और व्यास देव जी ने उसको कूट श्लोक बनाकर उसको अंदर डाल दिया। ठीक है, तो उसका शाब्दिक अर्थ क्या होगा, हे गंगा पुत्र हनुमान, जिन्होंने लंका को जलाया था, अर्जुन के झंडे पर विद्यमान है, जो स्त्री के रूप लेके आए हैं और गायों को बचाने आए हैं, तो इनसे रक्षा कैसे की जाए। तो इस तरह से 8,800 जो क्या है, कूट श्लोक है ना। तो इसीलिए अगर महाभारत को सही तरह से समझना है तो तीनों व्याख्याओं को समझना पड़ेगा, समाधि और उसके बाद कूट और दर्शन, तो तीनों ये साथ में आएगी। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है करीब करीब पूरा हो गया है। महाभारत का इंट्रोडक्शन हो गया है, महाभारत का जो ऑथेंटिसिटी था, प्रमाणिक था, वो प्रमाणित हो गई है, वेदों से हो गई है, मॉडर्न साइंस से हो गई है। और जो लोग सोचते हैं कि महाभारत के अलग बहुत सारे राइटर्स हैं और कुछ लोगों ने बाद में जोड़ दिया है, तो उसको हमने समझ लिया है। अभी आता है महाभारत का उद्देश्य, तो इसको हम थोड़ा सा लेकर समाप्त कर देंगे, उसको कल हम कंटिन्यू करेंगे। तो महाभारत का उद्देश्य क्या है ना। तो हर पुस्तक के पीछे एक उद्देश्य होता है ना। तो इस उद्देश्य को 7 उद्देश्य महाभारत के बताए गए। क्या क्या उद्देश्य बताए हैं, ये कहां बताया गया, आदि पर्व पहला अध्याय 99 से 101वां श्लोक, इसमें बताया गया है 7 उद्देश्य। पहला क्या है, पहला उद्देश्य क्या है, कुरु वंश के बारे में जानना, कुरु वंश में कौन कौन से राजा हैं, पहला उद्देश्य। ठीक है, दूसरा है जो गांधारी हैं उनका सतीत्व, है ना, उनका चेस्टिटी, उसके बारे में जानना, वो दूसरा उद्देश्य है। तीसरा है विदुर की दूरदृष्टि, विदुर का विचारवान, वो तीसरा उद्देश्य है। चौथा है कुंती महारानी का डिटर्मिनेशन, कुंती महारानी कितनी दृढ़ है इतने सारे अलग अलग अत्याचार होते हुए, ये चौथा उद्देश्य। पांचवा है श्री कृष्ण की सर्वोत्तता, श्री कृष्ण कैसे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, ये पांचवा उद्देश्य है। और पांडव की सत्यता, पांडवों की सत्यता, पांडव कैसे हमेशा धर्म के साथ में है ना। और सातवां है कुरुओं का अत्याचार, है ना, जैसे कुरु वंश ने कैसे अलग अलग तरह से अत्याचार किया, उसके बारे में बताया। तो क्या क्या 7 उद्देश्य हैं महाभारत के, पहला है कुरु वंश के राजाओं का वर्णन है, दूसरा है गांधारी के सतीत्व का वर्णन है, तीसरा है कुंती महारानी के डिटर्मिनेशन का वर्णन है, चौथा है विदुर
की दूरदृष्टि, विदुर का विचारवान, उनका सीख है। कृष्ण किससे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, उनका वर्णन है। पांडव कैसे धर्म का पालन करते हैं, सत्यता का पालन करते हैं, उसका वर्णन है। और सातवां, कुरुओं ने किस तरह से अत्याचार किया है, उसका वर्णन है। तो ये महाभारत के 7 प्रमुख उद्देश्य हैं। तो आज का जो सेशन है हम यहाँ पे समाप्त करते हैं, उसको हम समराइज कर लेते हैं। और तो सबसे पहले हमने देखा संक्षिप्त रूप में श्रुति, स्मृति, स्मृति में पुराण और इतिहास, इतिहास में रामायण और महाभारत। इतिहास पुराण पंचम वेद हैं। इनको क्यों लिखा गया? क्योंकि स्त्री, शूद्र और द्विजबंधु को वेद समझ में नहीं आएंगे, और सारे लोग ऐसे ही हैं आजकल। और पंचम वेद है। फिर महाभारत में 1,10,000 श्लोक हैं, 18 पर्व हैं, और 3 पर्वों में बताया गया है, उद्योग पर्व, शांति पर्व, अनुशासन पर्व में, कि युद्ध को हो जहाँ तक टालना चाहिए। लोग बोलते हैं ना, महाभारत रखने से घर में युद्ध होता है, लड़ाई होती है। लड़ाई नहीं होती है ना। फिर महाभारत को 3 स्तर पे समझा जाता है, शाब्दिक, नैतिक और दिव्य। ठीक है। फिर हमने वैज्ञानिक तरीके से समझा, कि पुरातत्व से समझा, हिस्टोरियन से समझा, है ना, और शब्द प्रमाण से समझा, और वंशावली से समझा। ठीक है। और अंतिम में महाभारत की केवल एक ही राइटर है, संकलन करता है वेद व्यास जी, जिन्होंने 8,800 श्लोक, कूट श्लोकों को डाला है ना, जिसको केवल गुरु शिष्य परंपरा से समझा जा सकता है। और महाभारत के 7 प्रमुख उद्देश्य हैं। तो उन 7 उद्देश्यों को हम कल चर्चा करेंगे। और हमारा जो अगला टॉपिक है व्यास देव जी का जन्म, उसके बारे में क्या भूल धारणा है, कैसे एक ऋषि, एक जो मत्स्य कन्या उनके साथ संग करते हैं जो अविवाहित हैं, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे।